आज हम देख रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच जो ये तनाव चल रहा है और कैसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की बातें और एक अनदेखा सा होता युद्ध विराम इसे और मतलब उलझा रहा है। जी। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं जो ट्रम्प की झुंझलाहट दिखाती हैं, ये जो लड़ाई चल रही है युद्ध विराम के बाद भी और दुनिया पर इसके असर के बारे में भी। बिल्कुल। और हमारा मकसद ये है कि समझें कि ये सब क्यों हो रहा है। ट्रम्प के जो बयान आ रहे हैं थोड़े चौंकाने वाले भी, उनका क्या मतलब है, और जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से देखें कि आगे क्या हो सकता है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो पहली बात जो सामने आ रही है वो है ट्रम्प का गुस्सा, मतलब खुलकर। हाँ। कहा जा रहा है कि वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने भी काफी सख्त भाषा बोल रहे हैं। कहीं तो ये भी कहा कि इजराइल और ईरान को पता नहीं क्या उलझुल किए जा रहे हैं। हाँ। और उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स बड़े बड़े अक्षरों में इजराइल ये बम मत गिराओ, ये किसी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए मतलब बड़ी अजीब बात है ना। बिल्कुल अजीब है। और ये जो झुंझलाहट है जैसा रिपोर्ट से इशारा कर रही हैं, वो शायद इसीलिए है कि उनकी बात कोई सुन नहीं रहा। इजराइल और ईरान दोनों ही उनकी युद्ध विराम को नजरअंदाज कर रहे हैं। हाँ। तो ऐसा लगता है जैसे उनका वो जो दबदबा था वो कम हो गया है। एक जगह तो तुलना भी की गई है कि जैसे क्लास का मॉनिटर हो जिसकी बात शरारती बच्चे नहीं मान रहे। सही। वो बार बार कह रहे हैं भाई युद्ध विराम है मत तोड़ो, पर जमीन पर तो कुछ और ही चल रहा है। बिल्कुल। युद्ध विराम हुआ और फिर ईरान ने मिसाइलें दाग दी इजराइल पर, और अब खबरें हैं कि इजराइल तेहरान में बम गिरा रहा है, जबकि ट्रम्प कह रहे हैं कि रुको। जी। माहौल ऐसा है जैसे दोनों एक दूसरे को बस आखिरी चोट पहुंचाना चाहते हैं। युद्ध विराम गया तेल लेने। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है, जो कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि ईरान शायद इसे अपनी जीत की तरह दिखाना चाह रहा हो। अच्छा, कैसे? मतलब दुनिया को ये मैसेज देना कि देखो, हमने अमेरिका और इजराइल का इतना दबाव झेला, लेकिन वो जो चाहते थे यानी ईरान में सत्ता बदलना, वो नहीं कर पाए। शायद उनका असली मकसद ही यही था, ना कि ईरान को पूरी तरह तबाह करना, और वो नाकाम रहा। ये एक अलग नजरिया है। और इसी सब के बीच वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा फिर से उठ गया है। जी बिल्कुल। कई रिपोर्ट्स हैं, रूसी मीडिया भी, इजरायली मीडिया भी, वो कह रही हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उतना खत्म नहीं हुआ जितना कहा जा रहा था। हाँ। और इसे जल्दी ही फिर से खड़ा किया जा सकता है। ये अमेरिकी दावों से तो बिल्कुल अलग बात है। जी हाँ, और शायद इसीलिए ट्रम्प और ज्यादा गुस्से में है। उनका वो पोस्ट था ना, ईरान कभी दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा टाइप का। हाँ हाँ। ये विरोधाभास है। अगर पेंटागन कह रहा है सब तबाह हो गया और दूसरे कहने की नहीं ये फिर बन सकता है, तो असल में हुआ क्या? और रिपोर्ट्स में ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याओं का भी जिक्र है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। ईरान की मीडिया कह रही है कि उनके 14 वैज्ञानिक मारे गए हैं, और ये शक भी है कि IAEA जो यूएन की एजेंसी है उसका डेटा लीक होकर मोसाद तक पहुंचा हो, जिससे उन्हें वैज्ञानिकों के ठिकानों का पता चला। ये थोड़ी चिंता की बात है। हमें अपने आवी जो पहले हुआ है वैज्ञानिकों के साथ उसकी याद दिलाता है। एक तरह से चेतावनी है। सही कहा। और इस सब में रूस भी कूद पड़ा है। उनके पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने कह दिया कि हम ईरान को परमाणु हथियार दे देंगे। हाँ, ये भी एक नया मोड़ आया। इस पर ट्रम्प ने बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी, अपनी परमाणु पनडुब्बियों की धमकी दी, कहा हमारे हथियार सबसे अच्छे हैं। जी, लेकिन फिर बिल्कुल पलट गए। हाँ, वही तो। अचानक से कह दिया कि चीन ईरान से तेल खरीद सकता है। मतलब ये तो उनकी अपनी ही पॉलिसी के खिलाफ है। बिल्कुल। पहले तो पूरी दुनिया पर दबाव डाला था कि ईरान से तेल मत खरीदो, और अब कह रहे हैं चीन खरीद सकता है, उम्मीद है अमेरिका से भी खरीदेगा। ये दिखाता है कि उनके बयानों में कितनी अस्थिरता है, कितना विरोधाभास है, और इससे दुनिया भर में कंफ्यूजन तो फैल ही रहा है। सच में। एक रिपोर्ट तो इसे पूरी तरह अराजकता कह रही है, मतलब कंप्लीट केओस, और ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया। हाँ, अभूतपूर्व तो है। जब दुनिया का एक इतना शक्तिशाली देश का नेतृत्व ऐसा बर्ताव करे तो चिंता तो होती ही है। तो कुल मिलाकर हालात बहुत नाजुक लगते हैं। बहुत ज्यादा। ये समझना जरूरी है कि अभी भी चीजें हाथ से निकल सकती हैं। अगर किसी भी तरफ के बड़े नेताओं पर कोई हमला होता है तो ये लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। दुनिया वाकई एक बहुत पतली धार पर खड़ी है। तो हमने देखा कि कैसे ट्रम्प की अपनी झुंझलाहट, एक ऐसा युद्ध विराम जिसे कोई मान नहीं रहा, ईरान का वो परमाणु वाला पेंच और रूस जैसे देशों के अजीब कदम, ये सब मिलकर एक बहुत ही मतलब उलझी हुई और खतरनाक सी तस्वीर बना रहे हैं। जी, और यहाँ एक सवाल है सोचने के लिए। ईरान में सत्ता बदलने या परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह रोकने में जो नाकामी दिख रही है, और जिस तरह अमेरिकी युद्ध विराम को ठेंगा दिखाया गया है,
ये सब देखते हुए ये पूरा मामला मिडिल ईस्ट में ताकत के बदलते समीकरणों के बारे में क्या बता रहा है? क्या जो पारंपरिक तरीके हैं दबाव बनाने के, डिप्लोमेसी के या मिलिट्री के, उनकी सीमाएं अब